नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। आज मैं विश्व में प्रचलित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बारे में चर्चा करूंगा। एलोपैथिक प्रणाली यह आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुई थी। एलोपैथिक वैज्ञानिक अनुसंधान, रोग विज्ञान और औषध विज्ञान पर आधारित है। यह मुख्य रूप से औषधियों या शल्य क्रिया द्वारा रोगों का उपचार करता है ताकि रोग के कारण होने वाले प्रभावों के विपरीत प्रभाव उत्पन्न किए जा सके। इसकी मुख्य विशेषताएं: इसमें शीघ्र राहत के लिए रासायनिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला परीक्षणों द्वारा ब्लड, यूरिन, स्टूल आदि टेस्ट तथा एक्सरे की रिपोर्ट के आधार पर रोगों की पहचान की जाती है तथा रासायनिक दवाओं द्वारा रोगों का इलाज किया जाता है। यह आपातकालीन देखभाल, शल्यक्रिया और संक्रामक रोगों के लिए अत्यधिक प्रभावशाली होता है। एलोपैथिक सिस्टम में शक्तिशाली दवाओं के कारण दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इस पद्धति में मूल कारण की तुलना में लक्षणों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आयुर्वेदिक प्रणाली आयुर्वेद 5000 से भी अधिक प्राचीन पद्धति है जो वेदों, चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों पर आधारित है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। इसका उद्देश्य शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने वाले 3 दोषों वात, पित्त और कफ के बीच संतुलन स्थापित करना, जड़ी बूटियों, आहार, योग, ध्यान और शुद्धिकरण विधियों जैसे पंचकर्म के माध्यम से उपचार करना है। पंचकर्म आयुर्वेद की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसका अर्थ है 5 उपचार। यह शरीर से विषाक्त पदार्थ हो जैसे अमा को निकालने, शरीर की दोषों वात, पित्त, कफ को संतुलित करने और समग्र स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए की जाती है। इसमें 5 मुख्य क्रियाएं होती हैं जैसे वोमन, उल्टी, विरेचन, शुद्धिकरण, वस्ती, एनिमा, नस्य, नाक की सफाई और रक्त मोक्षण, रक्त से अशुद्धियां निकालना। इसमें प्राकृतिक अवयवों जैसे पौधों, खनिजों और कभी कभी धातुओं का उपयोग किया जाता है और रोकथाम और जीवन शैली में सामंजस्य पर जोर दिया जाता है। इस पद्धति में धीमा प्रभाव, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। होम्योपैथिक प्रणाली, इसकी उत्पत्ति जर्मनी में 18वीं सदी में हुई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर सैमुअल हैनीमन। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटूर के सिद्धांत पर आधारित सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटूर एक लैटिन मुहावरा है जिसका अर्थ है समान से समान का इलाज, और यह होम्योपैथी का मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ किसी स्वस्थ व्यक्ति की रोग के लक्षण उत्पन्न कर सकता है वह किसी बीमार व्यक्ति में भी समान लक्षणों का उपचार कर सकता है। इस अवधारणा को सर्वप्रथम होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हैनीमन ने प्रतिपादित किया था। इस पद्धति द्वारा शरीर की स्व उपचार क्षमता को उत्तेजित करने के लिए अत्यधिक तनु पदार्थों का उपयोग किया जाता है। होम्योपैथिक में एक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को बार बार पतला किया जाता है और हिलाया जाता है ताकि उसकी चिकित्सीय शक्ति बढ़ सके। इस प्रक्रिया को डाइनाइजेशन या पोटेंटाइजेशन कहा जाता है जिसका मतलब है शक्तिवर्धन या शक्ति बढ़ाना। यह एक मूल पदार्थ के रासायनिक दुष्प्रभाव को खत्म करके
उसकी उपचारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए की जाती है। इसमें केवल रोग पर नहीं बल्कि व्यक्ति पर आधारित होता है। यह चिकित्सा पद्धति न्यूनतम दुष्प्रभावों के साथ सुरक्षित है। गंभीर तथा दीर्घकालीन स्थितियों में यह बहुत धीमी गति से परिणाम लाता है। यूनानी प्रणाली, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हिप्पोक्रेटस और गैलन द्वारा हुई थी, बाद में अरबों और फारसियों द्वारा विकसित किया गया था तथा भारत में मुगलों द्वारा शुरुआत की गई थी। यह उपचार पद्धति 4 द्रवों रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त के संतुलन पर आधारित है। इसके बीच असंतुलन के कारण ही रोग होते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं: यह जड़ी बूटियों, खनिजों और पशु उत्पादकों का उपयोग करता है। आहार, जीवन शैली और प्राकृतिक उपचारों पर जोर दिया जाता है तथा रेजिमेंटल थेरेपी जैसे व्यायाम, मालिश, कपिंग, रक्तपात का उपयोग होता है। हकीमी प्रणाली, यह यूनानी प्रणाली से मिलती जुलती है। इस्लामी और मध्य पूर्वी देशों और भारत के कुछ हिस्सों में यह प्रचलित है। यह यूनानी चिकित्सा के समान है लेकिन अधिक स्थानीयकृत और पारंपरिक है। हकीम जड़ी बूटियों, तेलों और प्राकृतिक योगों का उपयोग करने वाले चिकित्सक हैं। यह शरीर के संतुलन को बहाल करने और सामान्य जीवन शक्ति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें औपचारिक, संस्थागत मान्यता और आधुनिक शोध समर्थन का अभाव है। चीनी प्रणाली, जिसे टीसीएम कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति प्राचीन चीन में 3000 वर्ष पूर्व हुई थी। इन यांग विपरीत शक्तियों के बीच संतुलन और मेडिटेरियन के मध्यम क्यूवी जीवन ऊर्जा के प्रभाव पर आधारित है। इसकी मुख्य विशेषताएं एक्यूपंक्चर, हर्बल चिकित्सा, ताई ची, क्यूवी, गोंग और आहार चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। रोग पर हमला करने की बजाय ऊर्जा संतुलन बहाल करने पर यह केंद्रित है। यह शरीर को एक परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली मानता है। इसमें दीर्घकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। कुछ हर्बल योगों में वैश्विक मानवीकरण का अभाव है। तिब्बती प्रणाली, इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी, जो आयुर्वेद और चीनी और फारसी प्रणालियों से प्रभावित है। इस चिकित्सा पद्धति में स्वास्थ्य द्रवों, फुफ्फुस यानी वायु, त्रिफला, पित्त और बेकन कफ के संतुलन से बना रहता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हर्बल औषधि, आहार नियमन, ध्यान और आध्यात्मिक उपचार का उपयोग किया होता है। निदान में नाड़ी माप, मूत्र परीक्षण और अवलोकन शामिल है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के सामंजस्य पर जोर दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली, इसकी उत्पत्ति यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन प्राचीन भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परंपराओं से यह प्रभावित है। इस चिकित्सा पद्धति का मानना है कि यदि उचित परिस्थितियां दी जाए तो शरीर में स्वयं को ठीक करने की एक जन्मजात शक्ति होती है। प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश और भोजन पर ध्यान अत्यधिक केंद्रित किया जाता है। निष्कर्ष: प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली का अपना अनूठा दर्शन और उपचार दृष्टिकोण है। एलोपैथिक आपात स्थितियों और शल्य क्रिया के लिए सर्वोत्तम है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक
और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां दीर्घकालीन और जीवन शैली संबंधित बीमारियों में उत्कृष्ट है। प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।